बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक से जो है कॉफ़ी के साथ बिस्किट बनाएंगे हम, चॉकलेट बिस्किट डबल लेयर पे। तो इसके लिए हमने ले लिया एक मिक्सी का जार, जिसके अंदर मैंने डाल दिए तकरीबन पौना कप मेरे पास चीनी थी। तो मेरे पास कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी है जो मेरे पास रखी हुई थी घर में, और अगले साल आने तक ये एक्सपायर हो जाती है, इसलिए मैंने कहा चलो इसका कुछ बना लेते हैं। तो क्योंकि ये ज़्यादा डार्क होती है इसलिए मैंने इसको एक ही चम्मच डाला है, बल्कि एक से भी थोड़ा सा कम ही लीजिएगा आप, अगर आपके पास ये वाली हो। अगर आप क्रीम कॉफ़ी डाल रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे एक चम्मच पूरा भर के डालिएगा, और अगर कोको पाउडर भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे, कोको पाउडर यूज़ करें तो 2 चम्मच आप कोको पाउडर के यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको शुगर के साथ मिला के ना इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि दानेदार कॉफ़ी थी हमारी, तो मैंने इसको चीनी के साथ मिला लिया, ताकि जब वो तैयार होगा ना इसका बैटर तो फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, वरना वो मिक्स नहीं होगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने घी ले लिया था जो कि 1 कप है। इसको मैंने पहले पिघला लिया था अच्छे तरीके से, गर्मी इतनी ऑलरेडी पिघला हुआ ही होता है, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख के जमाया है। इसी तरीके से लीजिएगा, इसकी जगह आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 कप पूरा नहीं है, पौना कप तकरीबन हमने लिया है इसको, घी को। इस तरह से पिघला हुआ हम जो घी है इसको ले लेंगे, यहाँ पे एक बॉल में इसको हम शिफ्ट कर लेंगे। और ज़बरदस्त से कुकीज़ बनाने के लिए हमने इसके साथ डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा डालेंगे, बीट करेंगे इसको। और ये देखें यहाँ पे हम डाल रहे हैं, ये खूबसूरत सी खुशबू आएगी इसके अंदर। ये मैं डाल रही हूँ पीनट बटर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, और अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। पीनट बटर की कोई इतनी खास इसमें ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास घर में रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया। तो मैं यहाँ पे डालूंगी तकरीबन 1 चम्मच, ये जो आपको नज़र आ रहा है बड़ा चम्मच, वो मैंने भर के ही डाला है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, थिक होता है, तो इसको बहुत जो है ना उतारने में मुश्किल होती है। तो 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें पीनट की, अच्छे से बिस्कुट बनेंगे इससे। लेकिन अगर ना हो तो इसको डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैंने शुगर और कॉफ़ी का जो पाउडर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर आना शुरू हो गया, जैसे कॉफ़ी कलर का। अभी से इसको बीट करेंगे, बहुत अच्छी तरह बीट करना है इसको, ताकि थोड़ा फल्फी सा हो जाए, लाइट वेट पे आ जाएगा ये। इसको 5 मिनट तकरीबन बीट करेंगे हम। चलें 5 मिनट हो चुके हैं। ये जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये लम्स नहीं है, बल्कि ये पीनट्स है जो हमने बटर डाला था उसके, ठीक है। मैदा जो कि मैंने छान के पहले से रखा हुआ था, 2.5 कप मेरे पास, यानी कि 1 पाव मैदा है, 250 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, इसको हमने मैदे को शिफ्ट कर दिया। अब डालेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर। ये देखें बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, फुल भर के, यानी कि फुल भर के 1 चम्मच बड़ा वाला इसमें जाएगा। इसको करेंगे हम मिक्स इसके साथ। तो ये जो होता है ना बिटर, ये इसकी मदद से ज़्यादा अच्छा मिक्स नहीं होता, क्योंकि केक बनाने के लिए हम इसको रनी फॉर्म में लेके आना होता है, तो हम इसको बिटर को यूज़ करते हैं, हैंड बिटर हो या विस्पर हो, कोई भी चीज़ हो। तो इसको मैं ज़रा हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से करेंगे, हल्के हल्के हाथों से करेंगे, फिंगर टिप्स की मदद से, तभी जाके ये होगा। इसके ऊपर देखें आप बैटर किस तरह बुरी तरीके से चिपक गया, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। तो अब हम इसको करेंगे अपने हैंड्स की मदद से, हाथों की मदद से इसको से हम गूँधेंगे, जो हल्का हल्का गूँधना है। एसेंस डालूंगी मैं यहाँ पर, मेरे पास वनीला एसेंस है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। थोड़ा सा वनीला एसेंस डालिएगा, कोई इसमें अंडा नहीं जाएगा, और इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी बन जाएंगे, अच्छे से बिस्कुट बन के तैयार हो जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसको स्क्रैपर की मदद से फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिएगा। ये देखें इसका ये जो बैटर है इस तरीके से ही रहेगा। और अगर आपको किसी पॉइंट पे महसूस हो कि आपका घी जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो घबराने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर दीजिएगा। जब आपका इस तरह से हो जाए कि थोड़ा थिक हो जाए, उसकी अच्छे से बॉल बन सके। ये देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ अभी। ये देखें इसको मैंने तैयार कर लिया था, और मैंने यहाँ पे एक स्पून ले लिया है, ताकि हमारे जो बिस्किट है बिल्कुल इक्वल साइज़ में तैयार होंगे। ये देखिए इस तरीके से हम 1 चम्मच, आप कोई सा भी चम्मच घर का ले लीजिएगा, छोटा ना लीजिएगा, क्योंकि छोटे से फिर बहुत ही छोटे बनेंगे। ये नॉर्मल साइज़ का चम्मच है, ऐसा सा ही लीजिएगा, या फिर वो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो लीजिएगा। इस तरीके से हमने इसकी बॉल बना ली है, जो कि कुछ आपको इस तरह दिख रही है, और हल्का सा इसको पुश कर दिया बस। जो कंटेनर मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, मोल्ड अगर आपके पास ना हो तो आप किसी भी इसको बाउल के अंदर भी बना सकते हैं। सिल्वर का कोई बाउल हो, स्टील का बाउल हो, उसमें नीचे पेपर बिठा लें, बटर पेपर, और उसके साथ इसको आप ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, और फिर इसके ऊपर रखिएगा ये बिस्किट अपने, फिर ये इस तरह चिपकेंगे नहीं। मैंने बताया नहीं आपको, बताना शायद भूल गई, मैंने 1 मिनट इसमें डाली थी वो नमक, सॉरी नमक भी डाला था। 1 चुटकी नमक जाएगा इसके अंदर, जो इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल मीठे के साथ, इसका जो नमक का टेस्ट है ना बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है। थोड़े से मैंने इस तरीके से बना लिए, थोड़े मैंने इस तरह बना लिए कि मैंने उसके अंदर ऊपर से शुगर डाल दी थी, थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, जो कि उसके चंक्स मुंह में आएंगे,
जब बाजू का आपने बिस्कुट खाए ना तो ऊपर से चीनी जो होती है मोटी मोटी मुंह में आ रही थी दरदरी दरदरी टाइप, तो वो उस तरह से मैंने थोड़ी चीनी भी डाल दी थी। एक बॉल मैंने इस तरह बनाया और एक मैंने राउंड उस तरह से बनाया है। कुकर में भी हम यहाँ पे बेक करेंगे। ये देखिए मैं कुकर के अंदर एक छोटा सा प्याला सा रख दिया, जिसको इस तरीके से मैंने रख दिया है, और एक पतीली ले ली थी, एक हमने पतीली में रख दिया। एक मोल्ड मैंने पतीली में रख दिया और एक मेरे पास मोल्ड एक ही है क्योंकि, तो सेकंड जो मैंने वो एक प्लेट के ऊपर मैंने रख लिए थे। इसी तरीके से प्लेट पे आप लोग भी बना सकते हैं। इनको बेक किया मैंने तकरीबन 1 घंटा। अब हो गई ये तैयार। इनको मैंने किया बहुत अच्छी तरह ठंडा, कमरे में रख के बहुत अच्छी तरह ठंडा करना है। ये देखें चॉकलेट जो कि हमने ले ली थी, चॉकलेट लेके नीचे गर्म पानी तेज़ खोलता हुआ पानी लेके आपने इस तरह शीशे के बॉल में चॉकलेट डाल देनी है, तो ये पूरी मेल्ट हो जाएगी। देखें जैसे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। चॉकलेट अगर होममेड हो तो मेरे पास तो होममेड थी, इसके मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप इसको लाजमी अगर देखना हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने चॉकलेट बना के घर तैयार करके रखी है, घर की होममेड चॉकलेट है ये। बिस्किट देखिए मेरे तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर हम हल्के से डिप करेंगे और इसको निकाल के प्लेट में बटर पेपर लगा के रखते जाएंगे। इस वक्त बटर पेपर क्योंकि थोड़ा सा मैसी सा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह हम रखते चले जाएंगे इसको, और इसको करेंगे हम फ्रिज में रख के ठंडा। ये देखें सारे मैंने लगा लिए। जहाँ पे मेरी फिंगर टिप्स की वजह से, फिंगर की वजह से ये उतर गया है, इसको मैं इस ब्रश की मदद से इस पर चॉकलेट और लगा लूँगी। लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम हम इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखेंगे। जब हम मेहमानों के आगे इनको रखेंगे तो ज़रूर इसको एक, अभी रेसिपी पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट रेसिपी ज़रूर देखिएगा। इनको अभी हम करेंगे ठंडा फ्रिज में रख के, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने पिस्ते थोड़े से ले लिए थे इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। बहुत ही खूबसूरत और गुड लुकिंग लगेंगे और बहुत ही शानदार इसके अंदर जायका ऐड करेंगे। पिस्ते ना हो तो आप बादाम या किशमिश या कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ले सकते हैं। ये देखें इसमें सेंटर सेंटर में हम थोड़े थोड़े पिस्ते डाल देंगे। चलें पिस्ते हमने बारीक बारीक लंबे लंबे से काट लिए थे। पिस्ते ना हो तो आप बादाम डालिएगा, बादाम की जगह पे आप इसके ऊपर कुछ भी आप गार्निशिंग कर लीजिएगा। स्प्रिंकल होते हैं वो भी डाल सकती हैं आप इसके ऊपर, जो कि उसके ऊपर डलते हैं डोनट के ऊपर। चलिए कितने खूबसूरत और गुड लुकिंग से इनको मैंने ठंडा कर लिया। 2 घंटे मैंने इनको फ्रिज में रखा था, बिल्कुल चिल ठंडे हो गए हैं। ये चॉकलेट बिल्कुल जम चुकी है इसके ऊपर। देखिए कितने खूबसूरत हमारे बिस्किट जो है वो तैयार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्लाह का जिसने हमें अपनी नेमतों से नवाजा। चलिए जी, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को, और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। एक लाइक और कमेंट तो दे दिया करें आप लोग। रेसिपी को देखते हैं मगर लाइक नहीं करते और कमेंट्स भी नहीं देते हैं, तो आप प्लीज़ ये कर दिया करें। हमारी हौसला अफजाई होती है इससे कि हमने काम बेहतर किया, और अगर आपको कोई गलती नज़र आए तो भी बता दिया करें। चलें इसी के साथ दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।